फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आवर डिजिटल लाइब्रेरी काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड तक अपने स्टूडेंट्स की पूरी तरीके से हेल्प करेगी। तो बच्चों ने एक बहुत ही अजीब सा हाइपोथेसिस या फिर मैं बोल दूं डर पाल रखा है कि काउंसलिंग अगर प्रॉपर तरीके से ना हो तो बच्चा जो है वो सीट लूज कर सकता है, चाहे उसके अच्छे मार्क्स हो फिर भी। तो इसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आवर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से आपको फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड तक काउंसलिंग की ईच एंड एवरी पिन पॉइंट डिटेल जो है वो हम आपको देंगे। और पेड काउंसलिंग की मदद से हम बच्चों को कंप्लीटली सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारा का सारा काउंसलिंग का प्रोसेस मैं खुद पर्सनली उनकी काउंसलिंग हैंडल करूंगा। तो आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कॉलेज आवर डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड कराएगी। तो बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है, तो इस चीज के लिए अभी ब्राउचर आया नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन वो एज सुन एज रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके कुछ टाइम बाद ब्राउचर आ जाएगा। तो हर बार ब्राउचर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है, और जो फॉर्मेट होता है काउंसलिंग का वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑल इंडिया काउंसलिंग किस तरीके से वर्क करती है। कंप्यूटर बेस्ड काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन मोड से काउंसलिंग होती है, और किस तरीके से वर्क करती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को एक ओवरव्यू दे देते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। ये माय फ्रेंड्स, ये सारी की सारी जो काउंसलिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ये एमबीबीएस बीडीएस के लिए ऑल इंडिया लेवल, एमबीबीएस बीडीएस स्टेट लेवल, आयुष की जितनी भी कोर्सेज हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और आयुष की जितनी भी कोर्सेज हैं स्टेट लेवल पे, हर जगह सेकंड राउंड तक यही प्रोसीजर होता है। सारे के सारे जो काउंसलिंग मेथड है वो इसी तरीके से चलते हैं। तो अब मैं आपको काउंसलिंग के बारे में समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग किस तरीके से वर्क करती है। तो किसी भी काउंसलिंग में करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्योंकि आपने नीट एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया है, तो आप प्री रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, 10,000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। ये जो कितने पैसे जमा करने हैं, कौन सा रिफंडेबल है, कौन सा रिफंडेबल नहीं है, ये आगे जो वीडियोस हम बनाएंगे, पूरी की पूरी एक सीरीज हमने इसी के लिए नीट काउंसलिंग के बेस बनाई है, तो वो हम मैं सारी डिटेल्स, पिन पॉइंट डिटेल्स आपको सारी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस टाइम आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो ऑनलाइन मोड से सबमिट करनी होती है। और इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि आपको अपने बैंक अकाउंट से ही सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी है, और किसी बैंक अकाउंट से आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करनी है। क्योंकि जब रिफंड का टाइम आएगा तो रिफंड वो उसी अकाउंट में होगा जिस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई होगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट नीट प्रोफाइल में आपने अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने बताया जिस तरीके से डॉक्यूमेंट, जो मेरी वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा कि जब पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी, जो डॉक्यूमेंट मैंने बोले थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और वही आपको काउंसलिंग का जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसमें कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया। जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो एक टाइम टेबल बन के आएगा एनटीए की तरफ से कि किस दिन पहला राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सपोज कीजिए रजिस्ट्रेशन की डेट आई, तो पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराया, कैसे मोड से कराया, ऑनलाइन मोड से कराया। किसके लिए? राउंड 1 के लिए। तो राउंड 1 के लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया ऑनलाइन मोड से, 3 या 4 दिन का टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है 2 से 3 दिन का कि आप चॉइस फिलिंग करें। तो सीरियल वाइज, प्रेफरेंस वाइज, जिसके जैसे नंबर है उस हिसाब से सीरियल वाइज गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस की एक लिस्ट बनाइए। वो स्टूडेंट ऑनलाइन बनाता है, वेबसाइट पे जाके पासवर्ड दिया जाता है, सब चीज होता है, और ये ऑनलाइन आपको चॉइस फिलिंग अपनी करनी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेफरेंस की लिस्ट आएगी, एनटीए जो है वो अपने जितने भी कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस या बीडीएस करा रहे होते हैं, जो भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट एनटीए अपनी वेबसाइट पर डाल देगा, और उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस की एक लिस्ट बना लेंगे। आप अपनी चॉइस की लिस्ट बना लेंगे और वेबसाइट पर सेव कर देंगे। उसके बाद एनटीए कुछ टाइम देगा आपको, 1 दिन का टाइम देगा कि इस टाइम में आपको आपकी लिस्ट चेक कर लेनी है और आपको चॉइस लॉक कर देनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब एनटीए ने आपको टाइम दिया है कि आपको चॉइस लॉक कर लेनी है, दैट मींस कि अगर आपने एक बार चॉइस लॉक कर दी है तो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग, अपना जो चॉइस है आप वो लिस्ट चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार जब चॉइस फिल कर दी है, चॉइस लॉक हो चुकी है, आपने चॉइस लॉकिंग बटन दबा दिया है, तो उसके बाद आप चॉइस चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपने सपोज कीजिए कि एनटीए ने 1 दिन का टाइम दिया और किसी कारणवश आप चॉइस लॉक नहीं कर पाए, तो एनटीए ने बहुत ही अच्छा जो है इस बार ऑनलाइन मोड के तरीके से हेल्प की है बच्चों को। अगर कोई चॉइस लॉक नहीं करता है उस 1 दिन के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। पहले क्या होता था, पहले लॉक नहीं होती थी, चॉइस फिलिंग ऐसी रह जाती थी और वो उस बच्चे को
एलिमिनेट कर दिया जाता था फर्स्ट राउंड से, लेकिन अब क्या है, अब चॉइस लॉकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर व्यक्ति गिवन टाइम में चॉइस लॉक का बटन जरूर दबाए और क्या नाम है, चॉइस लॉक अपनी कर दे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, सीट प्रोसेसिंग होगी, अलॉटमेंट्स होंगे कंप्यूटर से, किस बच्चे को कौन सी सीट मिलेगी वो डिसाइड होगा। और उसके बाद आपको एक डेट दे दी जाएगी, 3 या 4 दिन बाद चॉइस लॉक के रिजल्ट आ जाएगा आपका। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आपको रिजल्ट डिक्लेयर होगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी बहुत बड़ी, उसमें आप अपने रोल नंबर या रैंक के हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा तो विद इन 24 आवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। तो आपको इस अलॉटमेंट लेटर को लेके अपने कॉलेज जाना है और आपका एडमिशन, आपको जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को चॉइस अलॉट नहीं होती है, जो उसने चूज किया है, अलॉटमेंट लेटर या रिजल्ट में उसे नहीं मिलती है सीट, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, एनटीए कुछ दिन बाद आपको दोबारा से सेकंड राउंड के लिए क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। फ्रेंड्स, सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। अब देखिए, जिन्होंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करा दिया उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड के अंदर आ जाएंगे और जब चॉइस फिलिंग की डेट होगी तो उन्हें सीधा जाके चॉइस फिल करनी है। लेकिन अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो डायरेक्टली सेकंड राउंड में दोबारा से फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था बच्चों ने, उसी तरीके से वो पहली बार सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, फीस सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करेगा। उसके बाद एनटीए जो है दोबारा से आपको एक गिवन डेट देगी और उस डेट पे आके आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद फिर एक और डेट आएगी, वो शेड्यूल में लिखा होता है सब कि कब से कब तक क्या करना है। तो उसके बाद चॉइस लॉगिंग होगी, चॉइस लॉगिंग के बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट होता है और उसके बाद आपका क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। अगर आपको रिजल्ट आ गया, आपको सीट मिली है, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और दोबारा फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, अपना जहां भी कॉलेज है आपका वहां जाना है, गिवन टाइम के अंदर डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, फीस जमा करनी है और आपको आपका रिजल्ट, आपका जो वो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड राउंड में भी किसी बच्चे को सीट नहीं मिलती है, अगर सेकंड राउंड में भी किसी बच्चे को सीट नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, तो उसके पास जो थर्ड राउंड कराता है, इसे हम थर्ड राउंड भी कहते हैं या फिर इसको हम मॉप अप राउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉप अप राउंड भी कहते हैं। तो ये क्या है भैया, मॉप अप राउंड भी थर्ड राउंड की तरह से राउंड हुए, सेम चीज चलती है। लेकिन इसमें एक नई बात क्या है, इसमें नई बात ये है कि लास्ट चांस फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जिसने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जिसने सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, वो मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, पर ये लास्ट मौका है, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। अगर फोर्थ राउंड होता है, जिसे हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। तो अगर किसी ने फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया या किसी ने दोनों में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उसको सीट अलॉट नहीं हुई, तो फर्स्ट राउंड में नहीं हुई, सेकंड राउंड में नहीं हुई, तो वो ऑटोमेटिकली कहां आ जाएगा, थर्ड राउंड में आ जाएगा। जिस बच्चे ने सेकंड राउंड में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करा था लेकिन उसको सीट नहीं मिली थी, वो भी डायरेक्टली कहां आ जाएगा, मॉप अप राउंड में आ जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने ना फर्स्ट राउंड में किया ना सेकंड में किया, तो वो डायरेक्टली आपको थर्ड राउंड में उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। ये लास्ट मौका होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन मोड से होगा, डॉक्यूमेंट जमा होंगे सारे के सारे स्कैन होके और आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम चीज होनी है, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग हो जाएगी, चॉइस लॉकिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा, मॉप अप राउंड का रिजल्ट आएगा और अगर आपको सीट मिलती है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर आप कौन से राउंड में जाएंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ सीट होगा, ये देखा जाएगा कि सरकार में जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बची है या नहीं बची है। अगर सीट बची हुई होंगी तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग की मदद से जो आपका फोर्थ राउंड है, जो आपका फोर्थ राउंड है वो होगा, इसको हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है फ्रेश रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिन बच्चों ने मॉप अप में रजिस्ट्रेशन कराया था, पहले से रजिस्ट्रेशन कराते आए थे, सीट अलॉट नहीं हुई थी, वही सीधा इसमें जाएंगे और अपनी जो चॉइस, अब इसमें एक बात और खास है, जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग की थी आपने, तो यहाँ पे चॉइस लॉगिंग की थी, वही ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगी। फोर्थ राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा, चॉइस लॉगिंग का मौका नहीं मिलेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। आपकी जो चॉइस लॉग्ड थी वो यहाँ पे आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको सीट का अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है वेल एंड गुड, अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर अगर उसके बाद दोबारा इवैल्यूएशन ऑफ सीट होगा, फिफ्थ राउंड के लिए कंसीडर होंगे। अगर सीट बचती है फिफ्थ राउंड में भी आपको कोई चॉइस लॉकिंग नहीं करनी, कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, वही सब कंसीडर होगा और आगे चल के। तो इस बार अच्छी न्यूज क्या है, इस बार ये बात है जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं, कट ऑफ से 5 या 10 मार्क्स कम हैं, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि इस बार 6th राउंड तक हुआ था स्ट्रे वैकेंसी, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड
तक हुआ था। तो भैया मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी जिनके 5 4 या 10 नंबर से भी जो बच्चे कट ऑफ से बीट हो रहे हैं, जो रह रहे हैं, वो भी काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। और ये बात ध्यान रखिएगा, किसी के अगर 600 प्लस मार्क्स आते हैं और वो काउंसलिंग सही से नहीं करता है तो उसको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी के 595 मार्क्स हैं और वो काउंसलिंग सही कराता है तो उसे सीट 110% मिलेंगी। इस चीज के लिए आवर डिजिटल लाइब्रेरी आपकी 24/7 मदद करेगा। आपका जो पेड काउंसलिंग का नंबर है वो हम यहाँ, वो ये वाला नंबर पेड काउंसलिंग का हमारा है, 24/7 अवेलेबल है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, कभी भी पेड काउंसलिंग आपको करानी हो तो एज सुन एज इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ग्रुप में ऐड हो जाएं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है आवर डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से, तो उसमें ऐड हो जाएं। और नीट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं उसके लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए, अपडेट्स पाने के लिए और काउंसलिंग के प्रोसेस को, जितने भी पॉइंट गाइडलाइंस हैं उन सबको समझने के लिए आवर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।